बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर. You have to find two things. First one is where is the image located. इमेज लोकेटेड का मतलब होता है कि क्यू, आपने क्यू फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हाउ हाई इट इज़, और ऑब्जेक्ट की तो आपको दे दी है हाइट, ठीक है, आपने इमेज की भी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर कौन सा है। मिरर कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर क्या है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर में हम क्या लेते हैं? वैल्यू सारी पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जिसे आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? आपने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? मिरर फॉर्मूला कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब आपने क्यू फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? 1/q एक साइड पे रहने देंगे, p को f वाली तरफ ले आए। 1/f यहाँ पॉजिटिव में, इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, तो 1/p, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/f कितना है हमारे पास? 16 माइनस 1/p, p हमारे पास कितना है? 10.5, ठीक है। जब आप 1 डिवाइडेड बाई 16 करते हैं, आपके पास आंसर आता है 0.0625। और माइनस 1 डिवाइडेड बाई जब 10.5 करेंगे, आंसर आता है 0.0952, ठीक है। अब आप जब इन टर्म्स को माइनस करेंगे, आंसर विल बी -0.0327। अब इस साइड पे क्या है? 1/q है, ठीक है। बच्चे अब इसको छोड़ देंगे यहाँ, लेकिन आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। आपने q फाइंड आउट करना है, ना कि 1/q। तो आप क्या लेंगे? आप इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, या इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप देखेंगे q विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 0.0327। जब आप 1 से इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 30 पॉइंट, नेगेटिव तो साथ है वैसे ही, आप देखेंगे q इज इक्वल टू -30.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बुक में यहाँ नेगेटिव का साइन मेंशन नहीं है, तो बच्चे यहाँ परेशान होते हैं कि यहाँ क्या करना है। तो आपने बुक में भी पढ़ा है कि कनकेव मिरर, जो कन्वर्जिंग मिरर है, ये एक ऐसा मिरर है जो कि वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ठीक है। तो आप यहाँ साथ में लिखेंगे नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज वर्चुअल, दैट्स वाई हियर नेगेटिव साइन, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू q ओवर p, ठीक है। ये फॉर्मूला बुक में नहीं है, ये आपने खुद से याद करना है। यहाँ आपने एच आई फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? एच ओ को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ कट जाएगी, आपके पास आ जाएगा एच आई इज इक्वल टू क्यू, क्या है हमारे पास? अभी हमने फाइंड आउट किया 30.54, और p की क्या वैल्यू है? 10.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ हमारे पास ऑब्जेक्ट कितनी थी? 30। यहाँ हमने नेगेटिव साइन इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हम हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं। हाइट हमेशा ज़मीन से हम ऊपर लेते हैं। अगर ज़मीन के नीचे हाइट होती तो तब हम क्या करते? नेगेटिव यहाँ साइन यूज़ करते, लेकिन हाइट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स वाई वी विल नेग्लेक्ट हेयर नेगेटिव साइन। तो 30.54 डिवाइडेड बाय 10.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई भी आप 30 कर लें, ओवरऑल आपके पास क्या आंसर आएगा? 87.25। और ये सारी टर्म सेंटीमीटर में है, तो दिस विल ऑल्सो बी इन सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी 87.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ गया, ये आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई।